नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सतीश उपाध्याय दावतांश क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आए हैं, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके पहले हम अक्षीय स्थिति पर गणना कर चुके थे, अब निरक्षीय स्थिति की गणना करेंगे। निरक्ष का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव के 90 अंश के कोण पर कोई पॉइंट होता है तो उसको हम बोलते हैं वो निरक्ष के पॉइंट पर है। ठीक है, देखिए हम आप लोगों को बता रहे हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो निरक्ष का मतलब क्या होता है, जब डाइपोल से 90 अंश के कोण पर कोई पॉइंट स्थित होता है तो उसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति पर है। ठीक है, तो देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इससे बिंदु O से कैपिटल R दूरी पर बिंदु P है। तो ये बिंदु P देखिए 90 अंश के कोण पर स्थित है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, निरक्षीय स्थिति। अब निरक्षीय स्थिति के लिए हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए E बराबर क्या होता है बेटा, E बराबर आपका होता है KQ बटा R का स्क्वायर, जहां Q आपका चार्ज होता है और R क्या है, आवेश से बिंदु की दूरी होती है। मतलब आप जब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दो आवेश है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो हम देखेंगे क्या, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी और फिर माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अगर आप देखोगे एपीओ एक त्रिभुज बनना, देखिए ये वाला त्रिभुज, देखिए ये त्रिभुज आपका क्या है, ए ओ पी। तो देखिए ये दूरी कितनी है, L है, ये कितनी है, R है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो गया। तो कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय के नियम से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण मतलब ये दूरी बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर, तो लंब माने R है तो R का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार L है तो L का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये आपका हुआ A से P तक की दूरी और सेम दूरी B से लेकर के P तक की दूरी है, क्योंकि यहाँ पर भी दूरियां सेम है और त्रिभुज बन रहा है आपका समकोण। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर हम दूरी को पहले लिख देते हैं। देखिए बेटा, देखिए AP बराबर, देखो बेटा AP बराबर क्या हुआ, A से लेकर के P तक की दूरी आपकी हुई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हुआ। ठीक है, और B से लेकर के P तक की दूरी, B से लेकर के P तक की दूरी ये आपकी हुई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दोनों की दूरियां बराबर। अब हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E बराबर K Q बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर एक बार हम देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, एक बार देखेंगे माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, देखते हैं बेटा, लिखते हैं प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं E प्लस Q बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, E प्लस Q, ताकि स्पष्ट रहे कि मतलब होता क्या है। ठीक है, तो ये हुआ आपका E प्लस Q। देखिए बेटा क्या होगा, K Q, तो चार्ज कितना है, Q ही है, बटा दूरी का स्क्वायर, मतलब आवेश से बिंदु की दूरी। तो आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है, देखो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो बटा दूरी के स्थान पे लिखेंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ध्यान दो, इसका स्क्वायर करेंगे, और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट आपका हट जाएगा, स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं बटे Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, समझ जाओ, क्योंकि आप इसको क्या लिखोगे, पहले अंडर रूट तो दूरी में ही है, लेकिन जब आप इसका वर्ग करोगे, जैसे अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का जब वर्ग करोगे तो कितना होगा, 2 नहीं होता है। तो सेम चीज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का जब वर्ग करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू कितना होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट भी कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, नाम दे दो E माइनस Q K Q बटा सेम चीज, यहाँ पे दूरी कितनी है, माइनस Q से P तक की दूरी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जब दूरी का वर्ग करोगे तो यहाँ भी जैसे यहाँ अंडर रूट हटा था ऐसे यहाँ भी अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बेटा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब एक चीज और ध्यान दें, हम यहाँ पर दिशा देख लेते हैं, दिशा क्या होगी बेटा। ठीक है, तो देखिए दिशा देखिए इसकी,
जब प्लस क्यू आवेश के कारण देखोगे तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर ये प्लस आवेश है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस क्यू आवेश से बिंदु की ओर, और माइनस आवेश के केस में होता है बिंदु से आवेश की ओर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो पी पर विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा बेटा ये वाली होगी आपकी, ये दिशा होगी आपकी ई प्लस क्यू की, ये ई प्लस क्यू की दिशा हो गई, ठीक है। और जब आप देखोगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बिंदु से आवेश की ओर। तो बिंदु यहां है भाई, माइनस के केस में बिंदु यहां है और आवेश यहां है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ये वाली होगी, देखिए ये वाली होगी आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका ई माइनस क्यू, ये क्या हो गया आपका ई माइनस क्यू हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं, अब ये आपका हो गया ई प्लस क्यू और ये वाला आपका क्या हो गया ई माइनस क्यू। अब यहां पर हम देखते हैं दो विद्युत क्षेत्र हो गया और बिंदु पी पर हमको किसकी गणना करनी है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो जब हम बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो इसके लिए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखते हैं हम क्या होता है। देखिए हम इस विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे, घटक में वियोजित कर लेते हैं। क्या करते हैं, घटकों में वियोजित करते हैं। तो आइए देखते हैं इसको घटक में हम कैसे वियोजित करते हैं। तो आइए बेटा अब इसका हम क्या करते हैं, घटक करते हैं, ठीक है। घटक मतलब जैसे आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि। और जो सदिश राशियां होती हैं जब उनकी दिशाएं अलग अलग होती हैं तब उनको क्या करते हैं, उनके घटकों में वियोजित कर लेते हैं। एक आपका होता है समांतर घटक और एक आपका होता है लंबवत घटक। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए, ये बेटा देखिए यहाँ पे ये कितना कोण बन रहा है, ये पूरी एक सीधी रेखा डाइपोल वाली, देखिए डाइपोल वाली ये पूरी रेखा सीधी है और ये कितना कोण बन रहा है आपका यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो अगर जो यहां से एक हम सीधी रेखा खींचे, ऐसे ये वाली रेखा खींचे, ये वाली रेखा खींचे, तो ये रेखा और ये डाइपोल दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है, समांतर है ना। ये रेखा और ये डाइपोल वाली जो डाइपोल है दोनों एक दूसरे के समांतर है। और जो समांतर होते हैं जैसे ये वाली एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है और यहां से कोई तिरछी रेखा कट रही है, तो अगर यहां पे कोण आपका थीटा होगा तो यहां पर भी कोण कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। यहां पे कोण थीटा तो यहां पे भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो अगर यहां आपका डाइपोल के केस में अगर जो आपका माइनस क्यू आवेश है, यहां से बिंदु पी की जो सीधी रेखा है वो अगर थीटा कोण पे झुकी हुई है तो ये भी आपका कोण कितना होगा बेटा, ये भी आपका कितना होगा, थीटा होगा। और इधर वाला ऐसे सेम देखोगे तो ये भी कितना होगा आपका, थीटा होगा। अब हम क्या करते हैं, इनके घटकों को वियोजित करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, जब हम E प्लस क्यू वाले को, जब E प्लस क्यू आवेश को उसके घटक में वियोजित करेंगे तो देखिए कैसे होता है। जब Q E प्लस क्यू का जब घटक में वियोजित करेंगे तो दो घटक होता है, एक समांतर घटक, एक लंबवत घटक, एक कॉस थीटा में टूटता है, एक साइन थीटा में। तो ध्यान दें, जो कोण की तरफ वाला घटक होता है, आप ये याद मत रखो कि समांतर घटक किसे कहते हैं, लंबवत घटक किसे कहते हैं, ये देखोगे तो कंफ्यूजन आ जाएगा। आप यही ध्यान दो केवल कि जो कोण के तरफ वाला घटक होगा वो कॉस थीटा और कोण के अपोजिट साइड वाला घटक क्या होगा, साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए ये आपका E प्लस क्यू है और कोण आपका यहाँ पे है, तो इसका जो नीचे वाला घटक होगा, इधर वाला घटक होगा, ये घटक क्या होगा, कॉस थीटा में। ध्यान दो, कोण के तरफ वाला घटक, देखो कोण के तरफ वाला घटक क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये यहां पे आया क्या, E प्लस क्यू कॉस थीटा, ये आपका हो गया E प्लस क्यू कॉस थीटा हो गया। और इसका E प्लस क्यू का कोण के अपोजिट साइड, कोण के दूसरी साइड वाला घटक करोगे तो ये होगा साइन थीटा। देखो कोण के दूसरी साइड वाला ये वाला घटक, ये वाला घटक होगा आपका E प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो आपका E माइनस क्यू है, जो आपका E माइनस क्यू है, जब इसको वियोजित करोगे तो देखिए कोण इधर है तो कोण के तरफ वाला घटक मतलब इधर का घटक, ये वाला घटक क्या कहलाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। और कोण के अपोजिट साइड वाला घटक, देखिए कोण यहां बना तो इधर वाला घटक कॉस थीटा
और इधर वाला घटक क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ क्या बना, ये जो नीचे वाला घटक होगा ये आपका बनेगा, मैं रेड पेन यूज कर दे रहा हूँ, ये वाला जो घटक होगा ये आपका होगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आ गई हैं तो वो मिक्स हो गया। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हो गया। अब ये देखो आप, जो आपके यहां पर ध्यान दें आप, अगर ई प्लस क्यू का वैल्यू ध्यान दें और ई माइनस क्यू का वैल्यू ध्यान दें, तो ध्यान दीजिए दोनों का परिमाण बेटा एक ही आ रहा है। देखिए क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका भी कितना हुआ, के क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों का परिमाण क्या है, सेम है। अब यहां पर देखो, अगर ई प्लस क्यू साइन थीटा ऊपर की तरफ है और ई माइनस क्यू साइन थीटा किधर, नीचे की तरफ है, परिमाण दोनों का बराबर लेकिन दिशाएं क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। अतः ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं यहां पे ई प्लस क्यू कामा ई माइनस क्यू परिमाण में बराबर है, परिमाण बराबर, दिशा विपरीत। दिशा क्या है इसकी बेटा, विपरीत, इसलिए ये क्या करेंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये आपके निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा ये दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा इनकी भिन्न भिन्न है, मतलब विपरीत दिशा है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और दूसरी चीज जो आपकी बची ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा, दोनों देखिए एक ही दिशा में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसको मैं लिखता हूं ई प्लस क्यू, सॉरी ई प्लस क्यू यहाँ पे और लिखना चाहिए था, ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू साइन थीटा ऊपर लिखना था। ठीक है, मैंने गलत कर दिया। ठीक है, दूसरे के कोई केस में क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दिशा में समान है, दिशा में समान है, अतः ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः ये बेटा क्या हो जाएंगे, आपके जुड़ जाएंगे। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए जो फाइनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई हुई, ये आपका क्या होगा, ई प्लस क्यू, ध्यान दें, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और चूंकि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का परिमाण आपका बराबर है, तो दोनों के स्थान पर मैं एक ही लिख सकता हूं, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं कि ई इक्वल टू ई बराबर 2 ई प्लस, भाई चाहे ई प्लस लिखो चाहे ई माइनस लिखो, उसको दो बार जोड़ दो, वैल्यू तो बराबर है ना, कॉस थीटा। ये आपका क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बेटा कितना होगा आपका, देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा ये आपका होगा ई बराबर 2 ई प्लस कॉस थीटा। तो हमको ई प्लस क्यू का तो वैल्यू पता है, बस तो कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो आइए हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू की गणना करते हैं। ठीक है, तब तक इसको इरेज करते हैं और आप इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं। अब हम जो यहाँ पे आ गया आपका 2 ई प्लस क्यू कॉस थीटा जो आ गया है, अब हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ई प्लस क्यू का तो वैल्यू पता है ना, क्या है, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, लेकिन कॉस थीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस थीटा के लिए मैंने ये ट्रायंगल है, ये वाला त्रिभुज ले लिया। देखिए ये वाला त्रिभुज क्या है, ए पी ओ। देखिए ए पी ओ, ये दूरी आर है, ये वाली दूरी कितनी है, यल है, और ये वाली दूरी कितनी है आपकी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम कॉस थीटा का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखो ये यहाँ पे थीटा है, तो ये बेटा आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। अब हमको कॉस थीटा ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लिखते हैं। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण,
तो आधार का मान देखिए कितना है आपका L है, तो मैंने लिखा L लिखा, बटे कर्ल, तो कर्ण का मान कितना है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये किसका वैल्यू हो गया आपका cos थीटा का वैल्यू हो गया। अब हम E का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए अब बेटा E बराबर क्या, E बराबर देखिए क्या हो गया 2, तो लिखूंगा मैं 2, फिर कितना E प्लस क्यू, तो E प्लस क्यू का वैल्यू कितना है के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो रखता हूं के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इंटू कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है एल बटे, देखिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या है गुणे एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बेटा किस में अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2 होता है, तो इसके पावर में क्या लगा दूंगा 1/2 लगा दूंगा। और यहाँ पे कितना घात है, यहाँ पे आपका 1 घात है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे कितना घात है यहाँ पे 1 घात है, और यहाँ पे कितना घात है 1/2 घात है। अब देखिए क्या हुआ, E बराबर हुआ आपका 2k, E बराबर हुआ आपका 2k, फिर कितना QL, तो मैं लिखूंगा QL बटा देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के 1 घात है और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के 1/2 घात है। ठीक है, तो दोनों चीजों में नोटिस करें तो बेटा आधार देखिए दोनों का सेम है, दोनों का आधार क्या है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और गुणा हो रहा है, तो अगर आधार सेम होता है तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। तो इसके घात 1 है, इसके घात 1/2, तो 1 में 1/2 जोड़ोगे कितना होगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ लो जैसे 1 प्लस 1/2, तो 2 1 2 1 3/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना हुआ 3/2। आई बात समझ में, ये आप नोट कर लो। ठीक है, इसको आप नोट करें और इसको आप नोट करें। ठीक है, फिर देखिए इसके आगे देखिए क्या होता है, देखिए अब जैसे वहां पे करते थे पिछले वाले में क्या हुआ था आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, है ना, तो मैं यहां पे लिखूंगा देखिए चूंकि आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, मतलब आर का मान एल से क्या है बहुत बड़ा है, तो एल का मान बहुत छोटा है, तो एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा और भी छोटा होगा, है ना, तो इसीलिए क्या करते हैं एल स्क्वायर को छोड़ देते हैं, एल स्क्वायर को छोड़ने पर लिखते हैं एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो देखिए कितना होगा ई बराबर 2k QL, बस ध्यान दें इस बात को कि आपको एल स्क्वायर को छोड़ना है ना कि एल को छोड़ना है। ठीक है, तो देखिए एल स्क्वायर को छोड़ दिया, देखिए एल स्क्वायर हट गया तो कितना बचा आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर एल स्क्वायर हट गया, इसके पावर कितना 3/2, तो इसके पावर कितना हो जाएगा 3/2। और गुणा में देखिए घात के ऊपर घात का गुणा होता है तो आगे करोगे तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या बचा 2k QL बटा 2 से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आर के पावर कितना बचा आर के 3 घात हो गया। ठीक है, अब देखिए ई बराबर, इस वैल्यू को थोड़ा व्यवस्थित कर देंगे हम तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखिए के, देखिए 2QL है तो इसको लिख सकता हूं 2LQ बटा आर के पावर 3। ठीक है, चूंकि आपको पता है पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपका होता है 2LQ होता है, तो इस 2LQ के स्थान पे क्या लिख सकते हैं आप P लिख सकते हैं ना, तो देखिए तो E बराबर कितना हुआ आपका, E बराबर आपका हुआ देखिए K, सॉरी यहां लिख दूं, E बराबर हुआ आपका K, 2LQ के स्थान पे क्या लिख सकता हूं P बटा RQ, है ना, बटा दूरी का Q। ठीक है, तो ये हो गया फाइनली आपका फॉर्मूला। ठीक है, व्यंजक आ गया विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये बेटा आपका व्यंजक आ गया। ठीक है, ध्यान दें इस बात को। ठीक है।
तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण एक बल आघूर्ण लगता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें।